जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन के ऊपर। रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी है और अपनी तरफ से जो मिनट शीट है उसको यूनियन कैबिनेट के पास में भेज दिया है। और दूसरी बात हम चर्चा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन के बदले भेदभाव कर रही है सरकार, वन रैंक वन पेंशन में ये होना चाहिए लागू। और तीसरा, एक टेबल निकली है, इस टेबल के अनुसार OROP 3 में जो कुल मिलाकर हर महीने पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कितनी होगी, 50% DA के साथ नेट पेंशन खातों में कितनी आएगी, और जो एक नया फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लागू नहीं होने के कारण पेंशनर्स को क्यों हो रहा है लाखों में घाटा। इन्हीं 3 पॉइंट्स को लेकर इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो अभी खबर आई है, इस खबर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मूव्स रिवीजन ऑफ वन रैंक वन पेंशन 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स टू बेनिफिट। यानी रक्षा मंत्रालय ने OROP के तीसरे रिवीजन को लेकर लागू करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है, जिससे 30 लाख रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स को फ़ायदा होने जा रहा है। इन ए मूव दैट विल बेनिफिट अबाउट 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज मूटेड द रिवीजन ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्कीम। यानी 30 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने OROP के ऊपर चर्चा शुरू कर दी है। ए फॉर्मूला फॉर द इंक्रीज इन emoluments has been suggested by the MOD with the union budget scheduled to be tabled in parliament on July 23। यानी 23 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में आम बजट जारी किया जाएगा और इस बजट में OROP के रिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसकी टेबल क्या होनी चाहिए, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने यूनियन कैबिनेट को, वित्त मंत्रालय को अपना मसौदा भेज दिया है। ए फॉर्मल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द सेशन और बिफोर इट। यानी OROP के तीसरे रिवीजन को लेकर सरकार बजट के दौरान घोषणा कर सकती है या फिर इससे पहले भी OROP 3 को लेकर सरकार घोषणा कर सकती है, टेबल को जारी कर सकती है। क्योंकि OROP 3 में फिर से जो मामला आएगा वो बजट का मामला आएगा कि इसके लिए कितने बजट की ज़रूरत होगी, हर साल कितने बजट की ज़रूरत होगी, और अगले 5 साल तक OROP के रिवीजन को लेकर जो हर साल पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसके मुताबिक कुल मिलाकर कितना बजट प्रस्तावित करना चाहिए। इसको लेकर पूरी कवायद ख़त्म हो चुकी है, कार्रवाई पूरी हो चुकी है, टेबल तैयार है। PCDS, CGDA और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपना काम पूरा कर दिया है, रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है और ये टेबल के अनुसार एस्टिमेटेड बजट है, उसका प्रावधान वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। बस ज़रूरत है तो फॉर्मल अनाउंसमेंट की, जो जल्द ही 23 जुलाई 2024 से पहले या फिर 23 जुलाई 2024 के दिन OROP 3 के ऊपर बड़ी सौगात पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को मिलने जारी है। Under the OROP scheme, pension of the past pensioners who retired at a particular rank would be refixed on the basis of retirees of the calendar year 2023। यानी 30 जून 2024 तक आए पेंशनर्स की पेंशन का फिक्सेशन 2023 की मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन का एवरेज लेते हुए रिफिक्स की जाएगी। Those with same length of service and same rank would get same pension as those retiring in 2023। यानी 2023 में सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के जो भूतपूर्व सैनिक आए हैं उनकी पेंशन के अनुसार जो पास्ट पेंशनर्स है उनकी पेंशन फिक्स करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक क्लोज है कि ये जो 2023 के पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन को पास्ट पेंशनर्स को पास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 2023 में जो डायरेक्ट एंट्री को अलग करते हुए जितने भी सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन को लिया जाएगा
और उसका एवरेज निकाला जाएगा और यहीं पे जो पास्ट पेंशनर्स है उनको घाटा हो जाता है। यदि जो हाईएस्ट पेंशन लेते हुए पास्ट पेंशनर्स को पेंशन पास करी जाए तो वो OROP का असली कंसेप्ट है, OROP की असली न्याय है। लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालने के कारण पेंशन पहले से ही डिक्रीज हो जाती है और उसके बाद जो पास्ट पेंशनर्स है उनकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे इस OROP का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा इस एवरेज के कारण। Sources said the MOD had moved a note for approval by the Union Cabinet led by PM नरेंद्र मोदी। यानी रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से जो नोटिंग सीट है वो यूनियन कैबिनेट को भेज दी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल के लिए भेज दी है। दिस विल बी द सेकेंड सच रिविजन ऑफ द वन रैंक वन पेंशन। द फर्स्ट वन वाज ऑर्डर्ड इन 2019 एंड ओकेड इन 2022। यानी ये है जो OROP का सेकंड रिवीजन है, क्योंकि OROP जब लागू हुई थी 1 जुलाई 2014 से, तो वो कोई रिवीजन नहीं था, वो इनिशियल OROP लागू हुई थी और पहला रिवीजन 1 जुलाई 19 को हुआ और दूसरा रिवीजन 1 जुलाई 2024 को होने जा रहा है। तो 2019 में जो OROP 1 रिवीजन हुआ वो 2022 में लागू किया गया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था। During its first tenure, the Modi government has taken a decision to implement the OROP for personnel of the defense forces and family pensioners, widows or minors, children of dead soldiers. It issued a policy letter on November 7, 2015 and the OROP was given from the cutoff date of July 1, 2014। ये सबको पता है कि 7 नवंबर 2015 को इनिशियल जब OROP लागू हुई थी उसका पॉलिसी लेटर जारी किया और बैक डेट से 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हुई। इन द पॉलिसी लेटर इट वाज मेंशन दैट इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर्स। और 7 नवंबर 15 को जो लेटर जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि OROP का रिवीजन फ्यूचर में हर 5 साल के बाद किया जाएगा। अब दोस्तों मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जहां एक सैनिक, JCO और अधिकारी जब सेवारत रहते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी की जाती है, यानी उनको 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है और एक पेंशनर्स की पेंशन उसी बेसिक पे के अनुसार फिक्स करी जाती है। तो जहां एक सैलराइड सैनिक है उसकी सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है और पेंशन उसकी 50% यानी आधी होती है, तो पेंशनर्स को हर साल 1.5% का इंक्रीमेंट पेंशन में दिया जाना चाहिए, या फिर उसकी जो OROP के अनुसार पेंशन फिक्स करी जाती है उसमें हर साल 1.5% का इंक्रीज करते हुए, इंक्रीमेंट लगाते हुए उसकी पेंशन को हर साल फिक्स करा जाना चाहिए, या फिर 5 साल के बाद उतना ही करा जाना चाहिए जितना हर साल 1.5% लगाने के बाद जो डाटा निकल के आता है, जो कि आगे मैं आपको टेबल के जरिए समझाऊंगा कि आपको सरकार किस प्रकार हर महीने और हर साल हजारों और लाखों का घाटा दे रही है। OROP के नाम पर पूर्व सैनिकों को केवल और केवल यहाँ पे बरगलाया जा रहा है, लेकिन असलियत में देखें तो उतनी पेंशन बढ़ोतरी सरकार नहीं कर रही है। OROP के बदले भेदभाव कर रही सरकार। OROP में ये होना चाहिए लागू। पेंशनर्स के लिए वार्षिक पेंशन वर्दी का प्रस्ताव उनके और सेवारत कर्मियों के बीच असमानता को दूर करेगा। 3% वार्षिक वेतन वर्दी यानी इंक्रीमेंट के मुकाबले पेंशनर्स को 1.5% की वर्दी दी जानी चाहिए। इससे OROP की भावना बनी रहेगी और पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। यानी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपकी पेंशन यदि सैलरी की आधी है तो हर साल आपकी पेंशन के ऊपर आधा इंक्रीमेंट भी लगना चाहिए और उसी के मुताबिक जो पेंशन है OROP में फिक्स करी जानी चाहिए। जो एवरेज लिया जा रहा है जिस साल रिवीजन होता है उसे 1 साल पहले का, वो बिल्कुल निराधार है, गलत कंसेप्ट है, गलत फॉर्मूला है। वर्तमान में जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको उनकी सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को इस इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता है।
इससे एक रैंक एक पेंशन सिद्धांत के तहत पेंशनर्स के साथ असमानता उत्पन्न हो रही है। ओआरओपी की मूल भावना के अनुसार एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हो। इसका मतलब है कि जब सेवारत कर्मियों के वेतन में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है, तो उसी रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स की पेंशन में भी हर साल 1.5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस समाधान के तहत सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाले 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पेंशनर्स को भी उनकी बुनियादी पेंशन में 1.5% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ये वृद्धि बुनियादी वेतन के 50% के बराबर होगी, जो पेंशन भोगियों को उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होता है। इससे न केवल ओआरओपी की भावना को बनाए रखा जाएगा, बल्कि पेंशनर्स को भी वित्तीय स्थिरता मिलती रहेगी। अब इस समाधान के फ़ायदे क्या होंगे कि यदि एक पेंशनर रिटायरमेंट आ जाता है तो उसके बाद जो उसकी पेंशन है ओआरओपी के पहले 10 साल के बाद रिफिक्स होती थी जब पे कमीशन आता था, जबकि दूसरी तरफ जो सेवारत सैनिक है उनकी सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती थी। तो पेंशनर्स की पेंशन 10 साल के बाद क्यों, बड़ा सवाल था। अब जो 10 साल का गैप था उस गैप को घटा के हालांकि ओआरओपी के तहत 5 साल कर दिया गया है, लेकिन हर साल एक पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का समाधान होता है तो ये ओआरओपी का कंसेप्ट भी जिंदा रहेगा और पेंशनर्स को उनका असली हक मिलता रहेगा। इससे क्या होगा है कि निरंतरता रहेगी और स्थिरता रहेगी। इस समाधान से पेंशनर्स को हर 5 साल में पेंशन संशोधन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। और दूसरा, समानता, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच असमानता कम होगी। तीसरा, सिंप्लीफिकेशन होगा, पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और प्रशासनिक बोझ कम होगा। यानी हर 5 साल के बाद इस बात के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि ओआरओपी लागू करो, ओआरओपी लागू करो। बस एक सिंपल कंसेप्ट है कि सेवारत सैनिकों की जो सैलरी हर साल 3% बढ़ती है, तो पेंशनर्स की पेंशन को आधा 1.5% बढ़ा दिया जाए, ताकि ना बजट में हर बार प्रावधान करने की आवश्यकता है, ना ही 5 साल के बाद भारी भरकम टेबल जारी करने की आवश्यकता है। सिंपली 1.5% पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी और पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें निरंतरता, स्थिरता, समानता और सिंप्लीफिकेशन बना रहेगा। पेंशनर्स के बुनियादी पेंशन में 1.5% वार्षिक वृद्धि का ये प्रस्ताव न केवल ओआरओपी के भावना को बरकरार रखेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सरकार को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पेंशनर्स को सम्मान और न्याय संगत लाभ प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एक तरफ जो सेवारत जेसीओ जवान और अधिकारी है उनकी सैलरी हर साल बढ़ती रहती है, तो दूसरी तरफ पेंशनर्स की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, केवल डीआर बढ़ता रहता है। यदि जहां एक सेवारत जवान जेसीओ और अधिकारी की सैलरी में 3% की बढ़ोतरी हर साल होती है, तो यदि पेंशनर्स की पेंशन में 1.5% बढ़ोतरी हर साल की जाए, तो आप यहाँ पे आंकड़े देख के चौंक जाएंगे कि आपको सालों महीनों कितना घाटा हो रहा है और आपकी पेंशन को कितना दबा के सरकार चला रही है, पेंशन के ऊपर फुल स्टॉप लगा के रखती है, जबकि आपका हक है कि सैलराइड एम्प्लॉय की सैलरी हर साल बढ़ती है, तो पेंशनर्स की पेंशन भी हर साल बढ़नी चाहिए, क्योंकि पेंशन भी अर्न होती है और सैलरी भी अर्न होती है। मैं अब आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि ओआरओपी जो 5 साल के बाद लागू होती है उसकी जगह यदि हर साल 1.5% पेंशन बढ़ाई जाए, तो 1.5% पेंशन बढ़ाने के बाद आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और जो ओआरओपी के तहत पेंशन रिवाइज होती है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन टेबल 1 जुलाई 2024 वर्सेज 1.5% पेंशन इंक्रीज एवरी ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 19। ओआरओपी 1 जुलाई 19 के बाद हर साल बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रही है। तो यदि हर साल 1.5% पेंशन में इंक्रीज़ किया जाए तो इन दोनों का कंपैरिजन नीचे आप टेबल में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे रैंक लिया गया है, सिपाही से लेकर ऑनरे कैप्टन तक क्वालिफाइंग सर्विस लिया गया है। ओआरओपी 2 में पेंशन कितनी थी, उसके बाद ओआरओपी 3 में जो संभावित पेंशन है वो कितनी होने जा रही है, और उसके बाद ओआरओपी 3 में से
OROP-2 की पेंशन को निकाला जाए तो हर महीने कितनी बढ़ोतरी होगी। फिर यदि एक फॉर्मूला लाया जाए कि OROP की जगह यदि हर साल 1.5% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए तो 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 21, 1 जुलाई 22 और 1 जुलाई 23 पेंशन में 1.5% बढ़ोतरी के साथ 1 जुलाई 23 से यानी 1 जुलाई 24 को जो पेंशन जारी होगी वो पेंशन कितनी हो जाएगी। फिर जो 1.5% से पेंशन बढ़ोतरी कितनी हो रही है और OROP-3 में कितनी हो रही है, इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है और हर महीने जो घाटा हो रहा है वो इस प्रकार घाटा हो रहा है। यानी एक सेवारत सैनिक की जो सैलरी है जितनी बढ़ती है उतनी पेंशन नहीं बढ़ती है। तो आइए आंकड़ों को समझ लेते हैं। एक सिपाही की 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP-2 में पेंशन 18,807 रुपये, OROP-3 की संभावित पेंशन 20,450 रुपये। कितनी बढ़ोतरी होगी बिना DR के? 1,643 रुपये। अब इस फॉर्मूले की जगह यदि 1.5% नेट इंक्रीज एवरी ईयर इन पेंशन लिया जाए तो 1 जुलाई 19 से जो OROP-2 की पेंशन है 18,807 उसमें 1.5% लिया जाए तो ये 20,757 हो जाएगी। अगले साल 21,068 हो जाएगी। उससे अगले साल 2021 में 21,384, 1 जुलाई 22 में 21,705 और 1 जुलाई 23 से 22,033। तो OROP-3 में जहाँ पे 20,450 रुपये ही रिफिक्स होगी तो 1.5% इंक्रीज से ये पेंशन 22,030 रुपये हो जाएगी एक सिपाही की 17 साल में। और बढ़ोतरी कितनी होगी 1.5% के फॉर्मूले से? हर महीने 3,223 रुपये, जबकि OROP-3 में केवल 1,643 रुपये। तो बिना जो DR के घाटा 1,580 रुपये हर महीने एक सिपाही को हो रहा है। इसी प्रकार एक नायक की पेंशन OROP-3 में 23,925 होगी तो 1.5% के फॉर्मूले से 25,774 रुपये हो सकती है। और जहां OROP-3 में 2,681 रुपये में बढ़ोतरी होगी तो 1.5% के फॉर्मूले से 4,530 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। और जो हर महीने अभी घाटा हो रहा है वो 1,849 रुपये का हो रहा है। हवलदार की आप देखें 24 साल के हवलदार की तो OROP-3 में संभावित पेंशन 24,900 रुपये है और OROP-2 से OROP-3 में बढ़ोतरी 2,643 रुपये की हो सकती है। वहीं पे 1.5% का फॉर्मूला लिया जाए तो ये पेंशन 28,450 के जगह 30,649 रुपये हो जाएगी। और जहां OROP-3 में 2,375 की बढ़ोतरी हो रही है तो 1.5% के फॉर्मूले से 4,574 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो हर महीने घाटा हो रहा है 2,199 रुपये का। इसी प्रकार नायब सूबेदार की 30 साल में पेंशन OROP-3 में 33,025 हो सकती है तो 2,025 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं पे 1.5% का फॉर्मूला लिया जाए तो 35,577 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है तो हर महीने बढ़ोतरी 4,577 रुपये की। और इस प्रकार जो घाटा हो रहा है वो हो रहा है 2,552 रुपये का। सूबेदार मेजर की देखें 30 साल में तो 34,125 OROP-3 की संभावित पेंशन है जिससे हर महीने 2,500 की बढ़ोतरी होगी तो 1.5% के फॉर्मूले से 36,762 रुपये बढ़ सकती है और 5,137 रुपये हर महीने बढ़ सकती है। जो घाटा है वो है 2,637 रुपये का। ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें 32 साल के सर्विस के बाद तो OROP-3 में 43,725 की संभावित पेंशन है और हर महीने 2,525 की बढ़ोतरी संभावित है। वहीं पे 1.5% का फॉर्मूला लिया जाए तो ये पेंशन 47,104 रुपये हो सकती है और हर महीने 5,904 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार जो घाटा हो रहा है वो हो रहा है 3,379 रुपये का। फाइनली ऑनरी कैप्टन की देखें 32 साल में तो OROP-3 में 46,375 रुपये की पेंशन बन रही है और नेट इंक्रीज है हर महीने 2,700 रुपये का होगा। वहीं 1.5% के फॉर्मूले से ये पेंशन 49,959 रुपये हो सकती है और हर महीने 6,284 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। हर महीने एक ऑनरी कैप्टन को घाटा 3,584 रुपये का हो रहा है। ये घाटा मैं बता रहा हूँ आपको, ये घाटा वो घाटा है कि जहाँ एक सैनिक की
सैलरी में 3% की बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं पेंशनर्स की पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी हर साल नहीं हो रही है। अब मैं आपको सिपाही से ऑनरेरी कैप्टन तक की जो OROP टेबल के अनुसार हर महीने नेट पेंशन आपकी कितनी आएगी 50% DR के साथ, वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, सिपाही की OROP 3 में जब पेंशन 20,450 होगी तो उसके बाद जो नेट इंक्रीज है वो 1,643 का हो रहा है। तो 50% DR के साथ जो नेट पेंशन खातों में आएगी वो 30,675 रुपये, और हर महीने DR के साथ जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 2,465 रुपये। इसी प्रकार नाइक की पेंशन हो जाएगी 35,888 रुपये, हवलदार की 37,350 रुपये, नायब सूबेदार की 42,675 रुपये, सूबेदार की 49,538 रुपये, तो सूबेदार मेजर की 51,188 रुपये, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 65,588 रुपये, तो ऑनरेरी कैप्टन की 69,573 रुपये, और हर महीने 2,465 से लेके 4,050 रुपये तक का जो नेट मंथली पेंशन में इंक्रीज होगा OROP 2 से OROP 3 में। अब इसी का कंपैरिजन हम देखें 1.5% पेंशन इंक्रीज टेबल के साथ में, तो आप देखें दोस्तों, स्क्रीन पे नज़र डालें। एक सिपाही की जो पेंशन OROP 2 में 18,807 है, तो 50% DR के बिना 1.5% इंक्रीज से 1 जुलाई 24 से ये पेंशन 22,030 रुपये होगी, और 3,223 का हर महीने बढ़ोतरी होगा, तो 50% DR के साथ ये 33,046 रुपये हो जाएगी, और मंथली नेट DR के साथ जो इंक्रीज होगा वो होगा 4,835 रुपये का। तो नाइक का 38,661 रुपये का, हवलदार का 40,237 पेंशन आएगी, नायब सूबेदार की 45,973 रुपये, सूबेदार की 53,366 रुपये, सूबेदार मेजर की 55,143 रुपये, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 70,656 रुपये, और ऑनरेरी कैप्टन की 74,939 रुपये, और हर महीने 50% DR के साथ यदि देखें कि OROP 2 से 1.5% फॉर्मूले के अनुसार सिपाही की 4,835 रुपये बढ़ेगी, नाइक की 6,795, हवलदार की 6,851, नायब सूबेदार की 6,861, सूबेदार की 6,866, सूबेदार मेजर की 7,706, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 8,856, और ऑनरेरी कैप्टन की 9,426 रुपये। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन देखेंगे जो OROP 3 के कंसेप्ट से और 1.5% के कंसेप्ट से, तब आप देख पाएंगे कि एक सिपाही की जहां पेंशन OROP 3 में 30,675 बनेगी 50% DR के साथ, तो 1.5% के फॉर्मूले से ये 33,046 रुपये हो सकती है। नाइक की 35,888 से 38,661 हो सकती है, हवलदार की 37,350 से 40,237 हो सकती है, नायब सूबेदार की 42,675 से 45,973 हो सकती है। इसी प्रकार सूबेदार की 49,538 से 53,366 हो सकती है, सूबेदार मेजर की 51,188 से 55,143 हो सकती है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 65,588 से 70,656 रुपये हो सकती है, ऑनरेरी कैप्टन की 69,573 से 74,939 रुपये हो सकती है। और हर महीने यदि यहाँ पे बढ़ोतरी देखें तो एक सिपाही की जहाँ 2,465 हो रही है, तो 1.5% के फॉर्मूले से 4,835 रुपये बढ़ सकता है। नाइक की जहाँ पे 4,022 है तो 6,795, हवलदार की जहाँ पे 3,965 है तो 6,851, नायब सूबेदार की 3,563 है तो 6,861, सूबेदार की 3,038 है तो यहाँ पे 6,866 रुपये, सूबेदार मेजर की 3,750 है तो यहाँ पे 7,706 रुपये, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जहाँ 3,788 है तो यहाँ पे 8,856 है, ऑनरेरी कैप्टन की जहाँ पे 4,050 हर महीने बढ़ोतरी OROP 3 में हो रही है, तो 1.5% के फॉर्मूले से ये बढ़ोतरी 9,426 रुपये हो सकती थी। तो दोस्तों इतना डिफरेंस है कि आपकी जो पेंशन हर साल
जिसमें 1.5% की जो बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो वहीं पे यदि जिस प्रकार जो सेवारत सैनिक होते हैं उसी प्रकार जो पेंशनभोगी सैनिक है उनकी सैलरी और पेंशन एक फॉर्मूले से बढ़ाई जाए कि हर साल सेवारत सैनिक को 3% का इंक्रीमेंट तो पेंशनर्स को 1.5% का इंक्रीमेंट दिया जाए, तो ये पेंशन कहीं की कहीं जा सकती है। अब दोस्तों बात रहती है कि जो सैलरी है उस पे इंक्रीमेंट एक सैनिक को तभी दिया जाता है जब वो सैनिक पिछले 1 साल वो सेना में लगातार सेवारत था, यानी वो ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी के अगेंस्ट उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो इसका कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब ड्यूटी के अगेंस्ट उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है तो इसका प्रभाव ओआरओपी में पड़ रहा है। किस प्रकार? देखिए, जब 2023 में कोई सिपाही है जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ली जा रही है तो मिनिमम और मैक्सिमम में ये 3% जो इंक्रीमेंट है वो शामिल है और उसका ही 50% किया जाता है। तो इसका मतलब जो 3% एजीआई के साथ में सैलरी बढ़ी उसका फ़ायदा पेंशनर को भी मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट क्यों नहीं दिया जाता? 1 रैंक 1 पेंशन की रिक्वायरमेंट जब एक बार पेंशन सबकी बराबर हो गई तो उसके बाद उसको हर साल एजीआई का आधा 3% का आधा 1.5% उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये बढ़ोतरी क्यों होती है? पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी की आवश्यकता इसलिए है कि मार्केट में अस्थिरता रहती है, महंगाई लगातार बढ़ती है और जैसे महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार जो कर्मचारी और पेंशनर्स है उनकी भी जो हर महीने इनकम है और पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होती है ताकि वो मार्केट में बना रहे, वस्तुओं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सके। लेकिन जब 10 साल तक एक पेंशनर की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ओआरओपी आने से पहले बात कर रहे हैं, अब हालांकि ये 5 साल हो गया है, केवल डीआर बढ़ता है, तो दूसरी तरफ एक सेवारत जो कर्मचारी है उसकी सैलरी में हर साल 3% बढ़ोतरी होती है। तो इन दोनों के मायने क्या है? ये बड़ा भेदभाव है और इसी भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि ये भेदभाव कैसे दूर हो सकता है। इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी, नेशनल लेवल पर एक मुहिम चलानी पड़ेगी, सरकार को मांग पत्र देने पड़ेंगे, सरकार को मांगे मानने पर मजबूर करना पड़ेगा, नहीं मानते हैं तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि इस जनरेशन को इसका फ़ायदा ना मिले और कुछ को मिले भी जिनकी एज कम है, लेकिन आने वाली जनरेशन को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और 50% इसी जनरेशन को फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक बार जब कोर्ट में मामला जाता है तो उसमें सालों लग जाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल। तो जो सुपर सीनियर सिटीज़न है वो तो फ़ायदा नहीं ले सकते क्योंकि उनको भगवान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जिनकी एज 40 45 55 या 60 साल के आसपास है उनको 1.5% पेंशन इंक्रीज एवरी ईयर का फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें और ओआरओपी 3 में जो पेंशन बढ़ोतरी हो रही है उससे आप कितने सेटिस्फाई है वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि क्या जेसीओज़ की पेंशन बढ़ेगी या ओआरओपी 3 में कम होगी जैसे कि ओआरओपी 2 में हुआ था। ये सब मुद्दे हैं जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले क्लियर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर टेबल है पीसीडीए और सीजीडीए की ओर से मिल जाएगी सर्कुलर के साथ, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ी। इस टेबल में जो मैंने बताई है ये संभावित है और पेंशन इसके आसपास ही रहने वाली है। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो डाटा लिए गए हैं वो 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम के डाटा लिए गए हैं। हर संभव प्रयास करके डाटा मंगवा के उनका एवरेज निकाला गया है और आप जब फाइनल टेबल रिलीज़ होगी तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, इस टेबल के साथ मिलान कर सकते हैं, पेंशन आपको इसी के आसपास बढ़ी हुई मिलेगी। तो ओआरओपी 3 के लिए आप सबको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी आपको ओआरओपी 3 की टेबल 777 सर्कुलर के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी और आगे भी आपकी पेंशन जो है जैसे ही डीए-डीआर बढ़ेगा बढ़ती रहेगी। लेकिन मुद्दा यह है हर साल 1.5% पेंशन बढ़नी चाहिए। इससे आप कौन कौन सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई
किसी और जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।